हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अजीत कुमार लेकर आया हूँ क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नेक्स्ट वीडियो। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद हमें पढ़ना है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मिरर। ठीक है, मिरर आप अच्छे से समझिए, इसे अंत तक देखिए वीडियो को और बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि मैं बीच बीच में अच्छे अच्छे चीज़ बताता हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्हें समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरा सारा वीडियो आपके पास आ सके, और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आइए हम देखते हैं मिरर क्या होता है। मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक है स्फेरिकल मिरर और एक प्लेन मिरर। ठीक है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं मिरर सबके घर में होगा। हम लोग डेली मिरर का यूज करते हैं अपने एवरीडे लाइफ में। ठीक है, हमारे पास जो मिरर होता है घर में वो एक्चुअली होता है प्लेन मिरर। ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर भी मैं बताऊंगा, पहले ये बताता हूँ प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर है जो हमारे घरेलू यूज में आते हैं, घर में जो भी हम यूज करते हैं मिरर ना, वही प्लेन मिरर होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, हमें ज़्यादा पढ़ना है स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक है, तो हम पहले स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करेंगे और बीच बीच में प्लेन मिरर का भी बताते चलेंगे कि उससे क्या डिफरेंस है हमारे प्लेन मिरर में। कोई ज़्यादा हमने पढ़ना नहीं है प्लेन मिरर के बारे में। ठीक है, इसलिए हम लोग देखेंगे पहले स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है स्फेरिकल मतलब स्फेयर, आपके दिमाग में आ रहा होगा स्फेयर आ रहा होगा। स्फेयर का नाम आपने सुना होगा पिछले क्लास में, मेंसुरेशन बनाया हुआ है आपने मैथमेटिक्स में, जिसमें कि स्फेयर आता है। स्फेयर क्या होता है, एक गोला। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गोला। स्फेयर है तो हम एक स्फेयर लेंगे। ठीक है, इस स्फेयर को क्या करेंगे, बीच से डिवाइड कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो पार्ट आएंगे। कट करने के बाद हमारे पास दो पार्ट आएंगे इस टाइप का, एक आएगा ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, अच्छा आपने मिरर घर में देखा होगा, उसमें क्या होता है कि आगे से हम अपना पिक्चर अपना अगर हम आईने में देखें, अगर मिरर में देखें तो हमारा क्या बनता है, फोटो आता है, यानी कि हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन मिरर के पीछे आप लोग देखा है कभी, जो मिरर के पीछे होता है वो क्या हुआ रहता है, पेंट किया हुआ रहता है। ठीक है ना, एक्चुअली में वो होता है सिल्वर किया हुआ, मतलब सिल्वर का कोट चढ़ाया हुआ रहता है। ठीक है, अगर वो ना हो तो हम अपने आप को आईने में नहीं देख सकते हैं, मिरर में नहीं देख सकते। वो काफ़ी जरूरी है पहाड़ पीछे से उसे सिल्वर्ड करना। ठीक है, उसको पेंट करना। ठीक है, तो किसी मिरर में सिल्वर्ड करना मतलब पेंट करना बहुत जरूरी है। तो चूंकि हम स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे हैं तो इन दोनों मिरर में भी वो होगा। ठीक है, सिल्वर्ड किया हुआ रहेगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए इसमें क्या किए हम, सिल्वर जो पेंट है ना वो ऐसे चढ़ा दिए। एक सबसे पहले क्या किए, ऑब्जेक्ट लिए, मिरर लिए, उस इस टाइप का मिरर होगा आपका। ठीक है ना, मिरर मैं बताऊंगा आगे क्या है ये दो तरह का मिरर बन गया। ठीक है, एक ये है जिसका इंटरनल पार्ट खाली है। ठीक है ना, और जो एक्सटर्नल पार्ट है वो सिल्वर्ड किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं सिल्वर्ड। सिल्वर्ड मतलब वही पेंट किया हुआ। ठीक है, तो कौन सा है, इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल है इसमें, और इसमें क्या है, इंटरनल पार्ट सिल्वर्ड किया हुआ है। ठीक है ना, ये क्या है, इंटरनल पार्ट सिल्वर्ड है। ठीक है ना, इंटरनल पार्ट इसमें किया हुआ है, इसमें एक्सटर्नल पार्ट। और जो इसका दूसरा पार्ट है, एक्सटर्नल पार्ट तो ये कर गया, और ये जो पार्ट है ये है हमारा रिफ्लेक्टेड पार्ट। रिफ्लेक्टेड पार्ट है ये,
जो हमारा आईना होता है घर में, उसका जो जिधर से हम चेहरा अपना देखते हैं ना, वो एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड पार्ट होते हैं। रिफ्लेक्टेड पार्ट कहने का मतलब कि उसमें से लाइट रिफ्लेक्ट करती है, और जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है तभी तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, तो अगर रिफ्लेक्टेड नहीं रहे तो उधर हमारा जो चेहरा होता है आईने में नहीं दिख पाएगा, सिल्वर के तरफ नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि इसमें लाइट इंटर नहीं करेगा। ठीक है ना, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, एक्सटर्नली सिल्वर्ड और इंटरनली रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो इस टाइप के जो मिरर होते हैं, जिसमें ध्यान दीजिएगा, वैसे मिरर जिसका इंटरनल पार्ट रिफ्लेक्टेड हो और एक्सटर्नल पार्ट सिल्वर्ड हो। फिर से मैं बताता हूँ, इंटरनल पार्ट रिफ्लेक्टेड हो, ठीक है, और एक्सटर्नल पार्ट सिल्वर्ड हो। ठीक है, वैसे मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। दो टाइप का मिरर है, स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। पहला कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स। ठीक है, तो जब ये कॉनकेव है तो ये पक्का कॉन्वेक्स ही होगा। ठीक है, ये है, इसका नाम है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप लोग क्या बोल सकते हैं, जिसका इंटरनल पार्ट सिल्वर्ड हो और एक्सटर्नल पार्ट, बाहरी पार्ट, एक्सटर्नल पार्ट क्या हो, रिफ्लेक्टेड हो। ये जो पार्ट है ये क्या है, रिफ्लेक्टेड पार्ट है। रिफ्लेक्टेड मतलब वही जिसमें से लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो वैसे मिरर को हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर, और ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसको मिरर कॉन्वेक्स मिरर। ये है हमारा दो टाइप का मिरर और दोनों का डेफिनेशन। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन, एक्सटर्नल पार्ट रिफ्लेक्टेड हो और इंटरनल पार्ट सिल्वर्ड हो उसको कॉन्वेक्स, और जिसका इंटरनल पार्ट रिफ्लेक्टेड हो, एक्सटर्नल पार्ट सिल्वर्ड हो उसको कॉनकेव मिरर। ठीक है, काफी आसान था ये, आप लोग समझ गए होंगे कॉनकेव किसको कहते हैं और कॉन्वेक्स किसको कहते हैं। पहला हम इसको बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि क्या यूज है इसका कॉनकेव मिरर का। ठीक है, इसका नहीं अभी पढ़ेंगे, इसका पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में कॉन्वेक्स का पढ़ेंगे। तो बहुत सारे प्रॉपर्टी है, आप लोग ध्यान से समझिए। कॉनकेव मिरर, ठीक है, चलिए कॉनकेव मिरर। डिफिनेशन जानते होंगे आप लोग, बाहरी जिसका सिल्वर्ड हो और इंटरनल रिफ्लेक्टेड हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, आप लोग उसको कॉपी में पहले लिख लीजिएगा, उससे देख सकते हैं ये क्या है, कॉनकेव है। चूंकि रे ऑफ लाइट अगर हम डालेंगे इस पर, किधर से डालेंगे, अगर लाइट डालना हो, टॉर्च जलाना हो तो किधर से जलाएंगे, इधर से तो नहीं जला सकते हैं। जलाएंगे तो क्या जलाएंगे, इधर से जलाएंगे। ठीक है, इंटरनल पार्ट से जलाएंगे, क्योंकि इधर से ही करेंगे तब तो रिफ्लेक्ट करेगा, तब तो कुछ असर होगा इस पर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है आपके चैप्टर के लिए, क्योंकि सारे जो न्यूमेरिकल होते हैं इसी पे बेस्ड होते हैं। न्यूमेरिकल जरूर आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो न्यूमेरिकल अगर किसी को बनाना है, समझना है, तो यहाँ से आप अच्छे से समझिए। इसको बोलते हैं, इस लाइन को, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, हम जो इस पार्ट को कहाँ से लाए थे, याद है आपको, स्टार्टिंग में हमने एक गोल स्फीयर बनाया था, वो उसी से इसको कट किए थे ना। तो वो जो स्फीयर था उसका कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा, स्फीयर का तो सेंटर होगा ना कहीं, तो यहाँ पे मान लीजिए उसका सेंटर होगा। ठीक है ना, तो ये जो सेंटर है, हम कौन सा वाला पार्ट लिए हैं, इधर और एक इधर वाला पार्ट को उठाए हैं। ये वाला कौन सा पार्ट है, इधर वाला पार्ट है। ठीक है, इधर वाला पार्ट तो वो होता है, ये वाला पार्ट को हम उठाए हैं, ऐसे दिखा बड़ा होगा। ठीक है ना, तो इसका सेंटर किधर होगा, उस साइड होगा, उस साइड सेंटर होगा। तो ये जो सेंटर है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान से समझिए इसको, इसका नाम है सेंटर ऑफ
कर्वेचर। अब बताइए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या डेफिनेशन है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन यही है कि ये जो हमारा मिरर था, जिस स्फेरिकल मिरर का ये पार्ट है ना, उस स्फेरिकल मिरर का क्या है, जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है, इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब आते हैं, ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइन है वो जो मिरर को, ये मिरर है हमारा, ठीक है ना, मिरर को यहाँ पे कट कर रहा है। इस पॉइंट को बोलते हैं हम पोल। क्या बोलते हैं? पोल। इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको C से रिप्रेजेंट करवाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर को। इसको पोल बोलते हैं, बीच वाला मिडिल पॉइंट को। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, हम रे ऑफ लाइट को डालने जा रहे हैं इस पे। किधर से रे ऑफ लाइट लेके आए? इधर से या उधर से? उधर से लेके आते हैं, क्योंकि हमारा रिफ्लेक्टेड एरिया यही है, इंटरनल है। हम रे ऑफ लाइट को लेकर आए हैं, आइए लेकर आ गए। ठीक है, बाहर नहीं जाएगा, बाहर थोड़ी जाएगा, इधर तो बाहर तो सिल्वर किया हुआ है, तो बाहर तो निकलेगा नहीं। तो यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और रिफ्लेक्ट करके कहाँ कट करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस को कट करते हुए ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, कोई भी आप रे ऑफ लाइट लेकर आइए, यहाँ टकराएगा और रिफ्लेक्ट करके यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, कोई भी रे ऑफ लाइट लेके आइए, यहीं से गुजरेगा। जहां से गुजर रहे हैं ना, सारे लाइट जहां से पास हो रहे हैं, कब? रिफ्लेक्शन के बाद। रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं सारे रे ऑफ लाइट, उस पॉइंट को कहते हैं हम प्रिंसिपल फोकस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इसको F से रिप्रेजेंट करवाते हैं, इसका नाम है प्रिंसिपल फोकस। तो इसका डेफिनेशन क्या है, लिख लीजिए आप लोग, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है ना, लिखेंगे, when a ray of light after reflection by the mirror which cut on the principal axis on which point is called principal focus। ठीक है, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट जिस पॉइंट पे कट करता है प्रिंसिपल एक्सिस के, उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। समझ गए आप लोग? फोकस समझ में आ गया, C समझ में आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, P समझ में आ गया, यहाँ पे P लिख देते हैं, इसको पोल बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आप लोग कनकेव मिरर में समझ गए। ठीक है, ये होता है, ये इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, ये पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना आप लोग समझ गए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस मिरर में इमेज कहाँ पे बनेगा, किस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनेगा। इमेज कहने का मतलब कि जैसे हम अपने घर में मिरर में अपने आप को देखते हैं। ठीक है, तो हम खड़े होते हैं तो हमारा क्या बनता है, पिक्चर बनता है आईने में। ठीक है ना, उसे ही हम कहते हैं इमेज। ठीक है ना, इमेज का डेफिनेशन मैं लिखवाऊंगा अभी कि क्या होता है एक्चुअल में इमेज। ठीक है ना, ये डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, हम ऐसे समझा दिया आपको कि इमेज क्या है। ठीक है, ये तो हमारा प्लेन मिरर में घर में हो गया। ये जो कॉनकेव मिरर है उसमें भी वैसा ही होता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी आदमी को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मान लीजिए कि यहाँ पे रख दिए, तो इसका जो इमेज कहाँ बनेगा, किस टाइप का बनेगा इमेज। ठीक है, इमेज कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, इमेज अभी मैंने बताया अभी कि घर में किसी आईने के सामने मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मेरा जो पिक्चर बनेगा वही इमेज होता है किसी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो मैं मान लीजिए यहाँ खड़ा हो गया तो मेरा कुछ ना कुछ तो इमेज बनेगा ना, क्योंकि ये मिरर है, आईना है, कॉनकेव मिरर है ये, तो कहीं ना कहीं तो आईना इमेज बनना चाहिए मेरा। तो कहाँ पे बनेगा इमेज, यही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा या सेम साइज का बनेगा। जैसे हम लोग प्लेन मिरर में क्या देखते हैं, जैसा हमारा साइज होता है वैसा ही इमेज बनता है ना। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होगा, कॉनकेव मिरर में नहीं होगा, वो प्लेन मिरर में होता है घर में।
ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, जो हम जैसा साइज है ऑब्जेक्ट का वैसा इमेज का साइज नहीं भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा है तो इसका इमेज छोटा ही बन सकता है, और छोटे ऑब्जेक्ट का इमेज बड़ा भी बन सकता है, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा नहीं करना है कि जैसा सेम रहेगा वैसा ही बनेगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ प्लेन मिरर में होता था, ठीक है ना। इसमें भी कभी कभी होगा वैसा, लेकिन कहाँ पे रखेंगे तो कैसा बनेगा ये हम देखेंगे, समझ रहे हैं। हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सी पर रखेंगे कि सी और एफ के बीच में रखेंगे, या सी के बियॉन्ड रखेंगे, सी के बाद रखेंगे, ठीक है, तब कहाँ बनेगा। सी पर रखेंगे तब कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में रखेंगे तब कहाँ बनेगा, एफ पर रखेंगे तब कहाँ बनेगा, ठीक है ना। और एफ और पी के बीच में रख दिए तब कहाँ बनेगा इमेज, ठीक है। तो ये सब पढ़ेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज में, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग इतना कीजिए, और आगे मैं लेकर आऊँगा आपके लिए फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इमेज का फॉर्मेशन होता कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। रेगुलर वाइज में हमारा वीडियो आप देखते रहें, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, कोई भी चीज़ आपको छूट ना जाए। इसलिए आप लोग रेगुलर देखिए वीडियो को, और पार्ट वाइज देखिए। हमने अपने लिंक में पार्ट वाइज कर दिया है, ठीक है, प्लेलिस्ट बना दिया है जिसमें कि पार्ट वाइज है। आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे देखा कीजिए। ये नहीं कि पहले हम पार्ट 3 स्टार्ट कर दिए फिर पार्ट 2, ऐसा नहीं देखिए, तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इमेज बताऊंगा, ठीक है, तो उसका पहले आप लोग देख लीजिएगा, तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा जितना भी पढ़ाई हुआ है। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।